हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप। आज की इस वीडियो में मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग के 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, जो कि यूपी पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और अपना स्कोर जरूर से आप कमेंट में बताना। ठीक है कि आपका स्कोर कितना आया। 25 क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब कोडिंग डिकोडिंग के मोस्टली सारे ही टाइप्स इसमें कवर हो चुके हैं। ठीक है। तो आइए देखते हैं। पहले तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, जो कि अक्षरों के स्थिति की। ए कितने पर है, 1 पर। एस कितने पर है, 19 पर। टी 20। ठीक है। यू 21 पर। डब्ल्यू 23 पर। ठीक है। एक तो ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको। और सबसे पहले अपोजिट। ठीक है। अपोजिट। ठीक है। विपरीत क्रम, जो कि ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू। ठीक है। तो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। हम पहला क्वेश्चन है हमारा, किसी सांकेतिक भाषा में बॉय का कोड GTD हो तो उसी सांकेतिक भाषा में गैलेक्सी का कोड क्या होगा। देखो, बी कितने पर आता है, 2 पर। ओ 15, वाई 25 पर। ठीक है। जी 7 पर। टी 20, डी 4 पर। अब हमने देखा इसमें क्या हो रहा है, 2 से 7 जाएंगे तो +5 हो रहे हैं। ठीक है। कितना, +5। 15 से 20 पर +5। ठीक है। 25 से 4 पर +5। अब उसने पूछा है तो गैलेक्सी का कोड क्या होगा। जी कितने पर आता है, 7 पर। 7 5 कितने होते हैं, 12। 12 पर क्या आता है, 12 पर क्या आता है, एल। ठीक है जी। एल कितने पर है, 12 पर। 12 5 17। 17 पर क्या आता है, क्यू। ए कितने पर है, 1 पर। 1 और 5 कितने हो जाते हैं, 6। 6 पे क्या आता है, एफ। अब हमने देखा एल क्यू एफ किस ऑप्शन में, इस ऑप्शन में। ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये। अब तो हमारा दूसरा क्वेश्चन होने वाला है ये, किसी सांकेतिक भाषा में नीसू का कोड SNXMZ हो तो उसी सांकेतिक भाषा में वंशु का कोड क्या होगा। अब हमने देखा है एन की तरफ आ 14 पर, आई 9 पर, एस 19 पर, एच 8 पर, यू 21 पर। ठीक है। अब इनकी नंबरिंग कर लो, एस 19, एन 14, डब्लू सॉरी एक्स एक्स किस पर है, 24 पर। ठीक है। ऐसे ही इनकी नंबरिंग कर लो। ठीक है। तो हमने देखा कि इसमें 5 प्लस हो रहे हैं, सब में क्या हो रहे हैं, 5 प्लस। ठीक है। अब देखो वंशु का वी का कोड क्या है, 22। ठीक है। 22 में 5 जोड़ेंगे 27। 27 का ए सिर्फ इन दोनों में है। ठीक है ना, ए सिर्फ इन दोनों में। अब देखो ए कितने पर है, 1 पर। 1 में 5 जोड़ेंगे 6। 6 पर क्या आ जाएगा, एफ। एफ इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है जी। नेक्स्ट है एन। एन कितने पर है, 14 पर। 14 में 5 जोड़ेंगे 19। 19 पर क्या आता है, एस। एस इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है। अब एस कितने पर है, 19 पर। 19 में 5 जोड़ेंगे तो 24। 24 पे क्या आता है, एक्स। तो इसमें एम में, इसमें एक्स है, तो हमारा सही आंसर क्या हुआ, सेकंड वाला, बी वाला हमारा राइट आंसर है। ठीक है। अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर से बताएं। ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन आ जाता है हमारा ये। थर्ड क्वेश्चन है हमारा ये वाला, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ABCD का कोड BDFH लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में LOSC का कोड क्या होगा। ABCD 1 2 3 4, इनको क्या लिखा जाता है, BDFH, मतलब 2 4 6 और 8। 1 से 2, 2 से 4, 3 से 6, मतलब डबल हो रहे हैं। तो एल कितने पर आएगा, एल कितने पर आता है, एल आता है 12 पर। ठीक है। ओ कितने पर, 15 पर। और जी के एस कितने पर आता है, 19 पर। ई कितने पर आता है, 5 पर। पहले क्या हुआ था, +1। +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13। 13 पे क्या आता है, एन। क्या आता है, 13 पे एम। ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, 2। 15 2 17। 17 पे क्या आता है, क्यों। तो एम और क्यों देखो किस किस में है, सिर्फ इन दोनों में है। तो नहीं तो ये आंसर होगा, नहीं ये होगा। ठीक है। अब देखो देखो तो क्या हुआ, यहाँ तक कर लिया हमने। अब देखते हैं 19। 19 में +3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 22। 22 पर क्या आता है, 22 पर आता है वी। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये वी सिर्फ इसमें है। ठीक है। MQVI, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ये। ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे फोर्थ नंबर पर, क्वेश्चन पर। यदि किसी सांकेतिक भाषा में GARDEN गार्डन का कोड IEXLOZ हो तो उसी सांकेतिक भाषा में CLAIM का कोड क्या होगा। अब पहले इनकी नंबरिंग कर लो। ठीक है। नंबरिंग करेंगे,
ये कितने पर है, 7 पर, 1 पर, 18, 4, 5 और 14, ठीक है। ये कितने पर है, 9, 5, ये कितने पर आता है, x 24, L 12, O 15, Z 26। अब आपने एक चीज़ ध्यान करी, इसमें क्या हो रहा है, ये G 9, ठीक है। पहले क्या हुआ, पहले 2 प्लस हुए, फिर 1 से 5 4 प्लस हुए, फिर 18 से 24, फिर 6 प्लस हुए। तो मतलब पैटर्न बन रहा है 2 4 6 8 10, ठीक है, इस प्रकार से। तो अब देखो ये कितने पर है, 3 पर, L 12, A 1 पर, I 9, M 13। पहले क्या हुआ था, 2 प्लस, 2 पे क्या है, 3 2 5, 5 पे क्या आता है, E, ठीक है। अब हमने देखा हमारा ई से सिर्फ एक ही ऑप्शन स्टार्ट है, तो क्या करेंगे, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा ये EPGQW, ठीक है। इसमें प्लस कर लो, +2 +4 +6 +8 +10, ठीक है। 23 पे क्या आता है, ये सॉरी जब 10 आ जाएगा यहाँ पे तो 23 हो जाएंगे, 23 पे क्या आता है, W, ठीक है। ठीक है, हमको क्या करना है, क्वेश्चन जितना हो सकता है उतनी जल्दी क्वेश्चन करने की ट्राई करनी है, ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करें। तो हमारा 5वां क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 5वां क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में MOUTH का कोड है LMRPC हो तो उसी सांकेतिक भाषा में FIGHT का कोड क्या होगा, ठीक है। अब पहले इनकी नंबरिंग कर लो। सबसे पहले क्या काम करना है, हमको नंबरिंग देख लेने क्या कि क्या पैटर्न बनना है इनका। ये कितने पर है, 13 पर, 15, 21, 20, 8, L 12, M 13, R 18, P 16, C 3 पर, 12 से 13 से 12, 15 से 13, 21 से 18, 20 से 16, 8 से 3, मतलब -1 -2 -3, इस प्रकार से ये हो रहे हैं। तो F कितने पर है, तो FIGHT तो कितने पर है, 6 9 7 8 20, एक माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5, 5 पे क्या आता है, E, तो E नहीं तो ये होगा ना ही ये होगा, तो इन दोनों में है सिर्फ E, ठीक है। अब माइनस करो 2, तो 7 पे क्या जाता है, G इसमें भी है इसमें भी है, ठीक है। D इसमें भी इसमें भी। अब लास्ट के देखो 1 2 3 4, ठीक है, -4 करेंगे, 4 पे क्या आ जाएगा, D, ठीक है जी। अब इसमें -5 करेंगे, 15, 15 पे क्या आ जाएगा, O। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है, ये, ठीक है। नेक्स्ट हमारा छठा क्वेश्चन, किसी सांकेतिक भाषा में पॉकेट का कोड है JJYHCS हो तो उसी सांकेतिक भाषा में जॉइन का कोड क्या होगा, ठीक है। P 16 पर, O 15 पर, C 3 पर, K कितने पर आ जाएगा, K आएगा 11 पर, E 5 पर, T 20, J कितने पर है, J हमारा 10 पर, Y 25, H 8 और C 3 पर, S 19 पर। अब देखो क्या हो रहा है, -6 -5 -4, ठीक है, -3, ठीक। तो मतलब क्या है, जैसे 6 लेटर हैं तो -6 से हो रहा है, 6 5 4 3 2 ऐसे हो रहा है। तो अब इसमें देखो J कितने पर आता है, 10 पर, I 15 पर, सॉरी O 15 पर, I 9 पर और N 14 पर। अब इसमें देखो 1 2 3 4, 4 लेटर हैं, तो हम 4 से स्टार्ट करेंगे, -4 करेंगे तो 6, 6 पे क्या आता है, F। तो F देखो कौन कौन से ऑप्शन में नहीं है, एक इसमें नहीं है, एक इसमें नहीं है, तो ये तो नहीं होंगे, या तो ये होगा A या फिर होगा B। I O कितने पर है, 15 पर, 15 -3 करेंगे तो 12, 12 पर क्या आता है, L, FL सिर्फ इसमें। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, ये। तो कमेंट में अपना स्कोर जरूर से बताएं, ठीक है ना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना अगर नए हो तो। हमारा फाइनल आंसर क्या है, FLGM, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां, यदि मोबाइल को ZAMSUM के रूप में लिखा जाता है तो उसी कोड में TUMOR को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। अब हमारा 7वां क्वेश्चन क्या है, पहले इसकी नंबरिंग कर लो, मोबाइल की MOBIL 13 15 2 9 12 और जी के 5
26 जेड, 26 ए 1 पर, एम 13 पर, एस कितने पर 19 पर, यू 21 पर, और जी के एम कितने पर है, एम हमारा 13 पर। अब आप देखो क्या हो रहा है इसमें, सातवें क्वेश्चन में क्या हो रहा है, +13, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, +13, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, -14, ठीक है। अब बी से और क्या है 13, ये एम कितने पर ये है, तो अब इसमें क्या हो रहा है, नेक्स्ट में हो रहा है +11, ठीक है। फिर है +10, फिर +9, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसमें लगाएंगे हम ट्यूमर में। तो टी कितने पर है, 20 पर, यू कितने पर है, 21 पर, एम कितने पर है, 13 पर, ओ 15, और आर है हमारा 18 पर, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे हम, पहले करेंगे हम 13 प्लस, तो इसमें 13 प्लस करेंगे तो कितना आया 33। अब इसको 27 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, जी। पहले आएगा हमारा जी, ठीक है, पहले क्या आएगा जी, ठीक। अब उसके बाद करेंगे -14, ठीक है। 14 माइनस करेंगे 6 एक साथ, 7 पे क्या है जी, फिर से जी, फिर करेंगे, फिर क्या था -11, ठीक है। -11 करेंगे, ठीक है, सॉरी -11 +11 करेंगे, +11 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 4 और 2, ये आ जाएगा हमारा 24, 24 पर क्या आता है हमारा एक्स। तो अब देखो जी एक्स किस पर है, नहीं तो इसमें है, ना ही बी में है, जी एक्स तो किस में, तीसरे में। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा ये। अब देखते हैं हम 8वें क्वेश्चन पर, हमारा 8वां क्वेश्चन क्या है, हमारा 8वां क्वेश्चन है, ये रहा 8वां क्वेश्चन है, HEATER, हीटर का कोड है KBDQHO, ठीक है जी, है तो इसका कोड FLRIHO का कोड क्या होगा। अब देखो, ठीक है, अब हमको क्या करना है इसमें, 8वां क्वेश्चन है हमारा, इसमें देखो H कितने पर है, H 8 पर, E 5 पर, A 1 पर, T 20, E फिर से 5 पर, और जी के R, ठीक है। K कितने पर है, K है हमारा 11 पर, B 2 पर, D 4 पर, Q 17, और H है हमारा 8 पर, O कितने पर है 15 पर, ठीक है, ये 18 था। अब हमको एक पैटर्न, एक चीज़ नज़र आ रही है इसमें, जो कि क्या है, +3 -3 +3 -3, मतलब इसमें जो लॉजिक लगा हुआ है वो ये लगा हुआ है +3 का -3 का, ठीक है। अब देखो F का कोड क्या है, इसको हटाओ, F कितने पर आता है 6 पर, L कितने पर आता है 12 पर, ठीक है, R 18, I 9 पर, H 8 पर, O 15 पर, +3 मतलब 9 पर होता है I, तो I किस में नहीं है, इसमें नहीं, इसको हटा दो इन तीनों में। अब -3, तो 9 बचा, 9 पे क्या आता है I किस में, डबल I किस में, इसमें और इसमें, ये भी नहीं है, D को हटा दो। अब देखते हैं नेक्स्ट, प्लस माइनस प्लस प्लस 3 करेंगे तो 21 पर क्या आता है U इसमें भी है और इसमें भी है, F इसमें भी है, इसमें भी है, K इसमें भी, बस ये लास्ट का है। तो इसमें ये लास्ट का देखना हमको क्या करना है, तो क्या हुआ था पहले प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। अब जो 15 में से माइनस होंगे -3, तो 3 में से 15 में से 3 माइनस करेंगे तो 12, 12 पर क्या आता है L, तो L किस में IIUFKL, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा ये, ठीक। अब हमारा 9वां क्वेश्चन, यदि किसी कूट भाषा में BOY को YLB लिखा जाता है तो XFK को उसी कूट भाषा में कैसे लिखेंगे। BOY बॉय को क्या लिखा जाता है YLB। अब आपने एक चीज़ नोटिस करी, ये कितने पर आता है 2 पर, ये कितना पर आता है 25 पर, 25 2 27, मतलब ये अपोजिट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो रहे हैं, ये अपोजिट हो रहे हैं। तो ये भी देखो, अब x इसको निकालो, XFK, x का उल्टा क्या होता है C, तो x का उल्टा क्या होता है C,
तो सी किस में है, सी सिर्फ एक इसमें है, कप। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि किसी कूट भाषा में जोकर JOCKER को QLXPVI लिखा जाता है तो वंशु का कोड क्या होगा। अब फिर से देखो, जे कितने पर है 10 पर, क्यों कितने पर है 17 पर, मतलब ये कहीं ना कहीं अपोजिट हो रहे हैं। सी कितने पर है 3 पर, और जी के एक्स कितने पर है 24 पर, 27, तो मतलब ये अपोजिट हो रहे हैं। अब इसका अपोजिट, वी का अपोजिट क्या होगा, ई, तो ई किस में है, सिर्फ एक में है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा इसका, EZM। ठीक है, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो आप देखते के साथ ही कर दोगे। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11वां, और हाँ, अपना स्कोर जरूर से कमेंट में बताएं कि आपके कितने ठीक हुए। यदि किसी सांकेतिक भाषा में डॉग का कोड CFNQFI हो तो उसी सांकेतिक भाषा में कैट का कोड क्या होगा। अब देखो, डी कितने पर है 4 पर, ओ कितने पर है 15 पर, जी कितने पर है 7 पर। अब ये क्या है, CF, मतलब इससे पहले और इससे बाद का है। तो हमने इसमें क्या करा, -1 + 2, तो कितना है CF। तो मतलब इसमें क्या हो रहा है, पहले 1 माइनस हो रहा है, फिर +2 हो रहे हैं। तो अब इसी प्रकार से कैट को लिखो CAT। कैट क्या है 3 पर, 1 पर, 20 पर, -1 2, 2 पर क्या आएगा B, +2 5, 5 पर क्या आएगा E। BE किस में है, BE सिर्फ इसमें। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा ये। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12वां, किसी सांकेतिक भाषा में GOD का कोड FINQCF है तो उसी कूट भाषा में राम का कोड क्या होगा। अब देखो जी से पहले जी 7 पर, इससे 1 माइनस करेंगे तो FG। ठीक है, मतलब इसमें क्या हो रहा है 11वां क्वेश्चन, सॉरी 12वें क्वेश्चन में -1। अब पहले इनकी नंबरिंग कर लो, जी कितने पर है 7 पर। ठीक है, और ये कितने पर है 6 पर, और I 9 पर। मतलब 7 - 1 करेंगे तो 6, और 7 + 2 करेंगे तो 9। तो मतलब ये जैसा पहले ऊपर वाले क्वेश्चन में पैटर्न लगा हुआ था उसी प्रकार इसमें है। तो अब देखो RAM, राम का कोड क्या है 18, 1 M का कोड है 13, -1 17, क्यों +2 20 T। तो QT इसमें भी है, QT इसमें भी है, तो ना तो C होगा ना ही D होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन I, 1 माइनस करेंगे 26, 26 पे क्या है Z, +2 करेंगे 3 तो C। तो हमारा आंसर देखो क्या है, QTZC किस किस में है, सिर्फ एक इसमें है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ 12वां का, QTZCLO। ठीक है, अब हमारा 13वां क्वेश्चन आ जाता है। 13वां क्वेश्चन है हमारे पास ये, यदि किसी सांकेतिक भाषा में लड्डू 3 का कोड MHX हो तो उसी सांकेतिक भाषा में गार्डन का कोड क्या होगा। ठीक है जी, गार्डन का कोड क्या होगा। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, 13वां क्वेश्चन हमारे पास। तो 13वें क्वेश्चन में देखो कितने पर है, L कितने पर है 12, 1 D 4 4। ठीक है, U कितने पर है 21 और 3, 12 13, 13 और 4। पहले इनको देख लो क्या है, M कितने पर है, M है 14 पर, सॉरी M कितने पर है 13 पर, H कितने पर है 8 पर, X कितने पर है, X हमारा कितने पर है 24 पर। ठीक है, अब देखो तो इसमें क्या हो रहा है, देखो लिख लिए। अब एक चीज़ ध्यान में आ रही है, इसमें क्या है, इसमें है 6 नंबर, मतलब 1 2 3 4 5 6 हैं, और इसमें 3, मतलब 2 पेयर जुड़कर सिंगल वर्ड बना रहे हैं। ठीक है, 12 और 1 13, 13 पर क्या आता है M, 4 और 4 8, 8 पे क्या आता है H, 21 और 3 24, 24 पर क्या आता है X। तो अब इसको देखो, G कितने पर है 7 पर, A कितने पर 1 पर, तो 8 पे क्या आएगा H इसमें है सिर्फ। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ ये HVS। ठीक है, 14वां क्वेश्चन हमारा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में BRIGHT का कोड THGIRB हो तो उसी सांकेतिक भाषा में LEO
PARD का कोड क्या होगा। ठीक है जी, अब इसको लिखो। अब इसमें आप एक चीज़ देखो, जो वर्ड्स इसमें मतलब जो लेटर्स इसमें हैं वही लेटर इसमें है, तो ये कहीं ना कहीं अपोजिट हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, लास्ट से चल रहे हैं, TTHH। ठीक है, तो अब इसका कोड क्या हो जाएगा। सबसे पहले क्या है, इनकी नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6। देखो पहले 6 आ रहा है, फिर 5 4 3 2 1। तो अब इसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7। तो पहले आएगा D, फिर क्या आएगा R, फिर क्या आएगा A। DRA है किसी में, DRA, तो ना तो C ना ही D। अब क्या आ जाएगा P, इसमें भी है P। क्या आ जाएगा O, तो DRAPOEL। सिर्फ कौन सा हमारा 14। ठीक है, 14 का B, 14 का हमारा B आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट पर आ जाओ 15 पर। यदि किसी सांकेतिक भाषा में TEACHING टीचिंग का कोड GNIHCAET हो तो उसी सांकेतिक भाषा में चीटिंग शब्द का कोड क्या होगा। अब इसमें भी देखो सेम उसी तरीके से अपोज मतलब लास्ट से शुरू, मतलब उल्टे हो रहे हैं। ठीक है, तो पहले इधर से उल्टा करो, जो लास्ट में वो पहले आ रहा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, GNIT किस में, GNIT GR, तो हमारा इसमें। ठीक है, 15 का A। ठीक है, बस आपको क्या है, नंबरों पे पकड़ बनानी है, चीज़ें देखनी है। और ये चीज़ें कब तक आएंगी, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे अच्छे से। तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है, नया मत पढ़ो, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो। जितने भी क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करोगे, जितने नए क्वेश्चन लगाओगे, उतने ही नए लॉजिक आपको दिखेंगे कि इसमें वो पैटर्न भी लग सकता है, वो भी लग सकता है, या जो भी मतलब है। ठीक है ना, तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो दबा के, जितने भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। पेपर का ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। अब आ जाते हैं 16 क्वेश्चन पर। किसी सांकेतिक भाषा में ऑर्बिट ORBIT का कोड है YNGWT हो तो उसी सांकेतिक भाषा में लॉजिक शब्द का कोड क्या होगा। तो ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, देखो O कितने पर है, O यहीं से देख लो, O 15, R 18, B 2, I 9, T 20। ये कितना है, Y कितने पर है, 25 पर, N कितने पर है, 14 पर, 7 पर, ये है हमारा 23 पर, T 20 पर। अब देखो, अब हमने एक चीज़ नोटिस करी है इसमें, 20 25 मतलब 5 प्लस हुए, 9 14 5 प्लस हुए, मतलब लास्ट से 5 प्लस हो रहे हैं। ठीक है जी, तो क्या करेंगे, लॉजिक L कितने पर आता है, L आता है 12 पर, O कितने पर, 15 पर, G 7 पर, I 9 पर, C 3 पर। अब देखो 3 और 5 हो जाएंगे 8, 8 पे क्या आता है H, तो H हमारा सिर्फ इन दो ऑप्शंस में है, B और C में, ना तो A होगा ना ही D होगा। अब इन दोनों में से कोई एक होगा। अब देखो 9 5 14, 14 पे क्या होगा N, HN, इसमें भी है। 7 5 12, 12 पर क्या होता है L, तो L इसमें, सिर्फ इसमें नहीं, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा B। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17। यदि किसी कूट भाषा में ARUL का कोड 52 हो तो उसी भाषा में BINA का कोड क्या होगा। A कितने पर, 1 पर, R 18, U 21, L 12 पर, ये क्या हो रहा है 52। अब हमने एक चीज़ ध्यान लगाओ कि इसमें पैटर्न क्या बन रहा है। तो हमने देखा इसमें पैटर्न क्या बन रहा है, ये देखो 1 8 और 1 9, 2 और 1 3। ठीक है जी, 1 और 2 प्लस 3, 9 और 1 10, 10 और जी के, देखो इसमें क्या पैटर्न बन रहा है, ये जो भी हैं ये सब इनके नंबर प्लस हो रहे हैं। 1 और 18 19, 19 और 12। ठीक है, मतलब ये टोटल इनका सम है, लेटर्स के नंबरों का सम। तो B कितने पर आता है, 2 पर, I 9 पर, N 14 पर, A 1 पर। अब इनको जोड़ दो तो इनका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 9 2 11, 11 और 1 12, 12 और 14 कितना हो जाएगा 26। तो 26 किस में, इसमें। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18वां। ठीक है जी, अब अपना स्कोर जरूर से कमेंट में बता के चलना। ठीक है, 18वां क्वेश्चन है, यदि किसी कूट भाषा में LAC
के का कोड 396 हो तो उसी कूट भाषा में BACK का कोड क्या होगा। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखो L कितने पर है, L है हमारा 12 पर, A 1 पर, C 3 पर, K 11 पर। ठीक है, अब इसमें देखो कोई लॉजिक क्या लग रहा है, 3, ठीक है जी, एक 3, ठीक। अब हमने इनकी नंबरिंग कर ली। ठीक है, अब इनका क्या रहा है 396। अब देखो इसमें हो रही है क्या, मल्टीप्लाई, 12 कम 12, 12 3 36। अब हम 36 की 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, यही 396। अब इसी प्रकार से देखते हैं इसको BACK, B कितने पर है 2 पर, A 1 पर गुणा 3 पर क्या है C, K कितने पर है 11 पर, 2 एकम 2, 2 3 6, 6 में 11 की करेंगे तो 66, 66। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है C। ठीक है जी, फाइनल आंसर क्या है हमारा C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है 19वां। यदि PRATAP के लिए कूट संख्या 7 9 1 2 1 17 हो, NAVIN का कोड क्या होगा। तो उसी कूट भाषा में इसका कोड क्या होगा। ठीक है जी, तो अब देखो इनकी डिजिट, इनका नंबर लिख लो। P कितने पर है, P 16 पर, R 18 पर, A 1 पर, T 20 पर, A 1 पर और P 16 पर। अब हमने एक चीज़ देखी, 6 और 1 7, 8 और 1 9, 1 की 1, 2 + 0 2, 1 की 1, 1 और 6 7। मतलब ये सम हो रहे हैं, जो भी लेटर्स के नंबर हैं वो सम हो रहे हैं। जो सिंगल डिजिट है वो सिंगल लिखी जा रही है, जो डबल है वो प्लस हो रहे हैं। तो N कितने पर है 14 पर, 4 और 1 5, 5 इसमें है इसमें है, तो ना तो C ना ही D। A कितने पर है 1 पर, इसमें भी 1 है इसमें भी 1 है। V कितने पर है, V है 22 पर, 2 और 2 4। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ, ये 5 1 4 9 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20वां। यदि किसी सांकेतिक भाषा में BEG को 28 लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में TEA का कोड क्या होगा। B कितने पर है 2 पर, E कितने पर है 5 पर और ये G कितने पर है 7 पर। ठीक है जी, अब देखो इनको प्लस करो, 2 और 5 7 और 7 14, 14 दूनी 28। तो ठीक है, मतलब इनका सम गुणा 2। तो ऐसे करो, T 20 पर प्लस E 5 पर, ठीक है, प्लस A 1 पर, 25 और 1 सॉरी 20 और 5 25 और 1 26, 26 दूनी 52। तो आंसर क्या है C 52। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11वां, सॉरी 11 कह रहा हूँ 21वां। 21वां क्वेश्चन क्या है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में CGO को 108 तो THE किसके बराबर होगा। मतलब अगर इसे इसके बराबर लिख रहे हैं तो इसका कोड क्या होगा। तो देखो ये कितने पर है 3 पर, G कितने पर है 7 पर, O कितने पर है 15 पर। ठीक है जी, अब हमने देखा इसमें क्या हो रहा है, इसमें मल्टीप्लाई हो रही है और प्लस के 3 हो रहे हैं, 15 सत्ते 105 प्लस 3 तो 108। ठीक है, अब इसी प्रकार से T कितने पर है 20 पर, H कितने पर है 8 पर, E कितने पर है 5 पर। तो 8 पन्ने 40 प्लस के 20 तो कितना आ जाएगा 40। तो इसका आंसर क्या है 40। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22वां। 22 का, यदि किसी कूट भाषा में MASTER मास्टर का कोड D16 W22 U8 हो तो उसी भाषा में HUMBLE का कोड क्या होगा। अब देखो इसमें क्या हुआ है, M कितने पर है, M में 13 पर, A 1 पर, S कितने पर है, S 19 पर, T कितने पर है 20, E कितने पर है 5 पर और R कितने पर है 18 पर। ठीक है, अब देखो ये क्या हो रहा है,
हमने देखा 1 डी कितने पर आता है 4 पर, मतलब ये ऐसे हो रहे हैं, ठीक है। जब इसमें 3 प्लस करेंगे +3 तो ये आ जाएगा डी, इसमें +3 करेंगे तो 16, मतलब ये कहीं ना कहीं क्रॉस +3 हो रहे हैं, ठीक है, क्रॉस हो रहे हैं फिर +3 हो रहे हैं क्रॉस में। तो अब देखते हैं इसको, एच कितने पर 8 पर, यू कितने पर 21 पर, एम कितने पर 13 पर, बी कितने पर 2 पर, और जी के एल कितने पर 12 पर, ई 5 पर। ऐसे क्रॉस हो रहे थे ये, तो क्या करेंगे 21 + 3 24, 24 पर क्या आएगा एक्स किस में, सिर्फ हमारा क्या है एक्स सिर्फ एक ऑप्शन में है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा ये। अब ये नहीं कि आप पूरे उनको चेक करो, नहीं, पेपर में टाइम बचाना है हमको, ठीक है ना। तो आपको वो चीज़ें देखनी जो आप सबसे पहले देख सको। जब एक्स आया तो एक्स सिर्फ एक ही में है, तो हमारा फाइनल आंसर वही होगा। कभी आप सबको चेक करो, ऐसे आपको बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 23वां क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन देखते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में PIT, NAE और TOM का अर्थ है एप्पल इज ग्रीन, और NAEFORHO का अर्थ है ग्रीन एंड वाइट, और HOTOM और KA का अर्थ है शर्ट इज वाइट। तो उसी भाषा में एप्पल का सांकेतिक कोड क्या होगा। तो अब इसको देखो, हमने देखा क्या है, इसको लिख लो पहले सबसे, PIT NAE और TOM, ठीक है, का कोड क्या है एप्पल इज ग्रीन, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्या है NAEFORHO को क्या लिखा जाता है ग्रीन एंड वाइट, ठीक है, एंड वाइट, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है टॉम का को क्या लिखा जाता है शर्ट इज वाइट, ठीक है। अब इसमें देखो पहले दो उनको चेक कर दें कि पहले दो में क्या कॉमन है। अब हमने देखा है इसमें क्या कॉमन है NA और E, इसमें ये दो कॉमन है। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में ग्रीन कॉमन है, ठीक है। क्या कॉमन है ग्रीन, ठीक है। अब देखो पहले और तीसरे को, अब इन दोनों में क्या कॉमन है TOM टॉम कॉमन है। अब इसमें देखो क्या कॉमन है, इसमें क्या है पहले में इज कॉमन है, इज कॉमन है इन दोनों में, ठीक है इज। अब ऑप्शन ने हमसे क्या पूछा था एप्पल का कोड, तो अब इसमें 3 है तो इसमें 3 है, एप्पल क्या बचा पिट PIT, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ ये, ठीक है जी, फाइनल आंसर हमारा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क है, आपको ये कमेंट में इनका आंसर बताने हैं, ठीक है। और नहीं तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना, ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।